अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके साथ साथ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या होता है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूजली रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर पीएच को या पीकेए या पी पावर ऑफ एनी मेटल आयन फाइंड आउट करने के लिए आप इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है और इसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कैसे यूज करते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स को कब, कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। तो इसके साथ साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड पर कुछ एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। असल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। यानी जो स्पीशी रिड्यूस हो रही होती है वो इलेक्ट्रॉन लेती है, जो ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो इलेक्ट्रॉन देती है, और ये दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, साइड बाय साइड चलते हैं, लिहाजा इनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं, और अंडर डिस्कशन रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं आपके। इन इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स the main terms to study are the redox reaction, और इन redox reactions के बारे में हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स को जो इन redox reactions को कंट्रोल करते हैं डिस्कस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे कंट्रोल करता है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिबल और ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज के साथ कैसे रिलेटेड होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो हम उससे सेल से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर हमें करवाना हो तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह द मीडियम टू मेक स्टडी ऑफ दीज रिएक्शन, इन रिएक्शंस की स्टडी के लिए जो मीडियम, जो मैकेनिज्म, जो मटेरियल, जो एक अरेंजमेंट सेटअप आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल। और सेल के कंपोनेंट्स कौन से हैं? इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोड कैथोड, एनोड किस चीज के बने होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल जो फाइंड आउट किया जाता है बाय पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमेट्री भी हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी होगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिनको सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स को पीएच या पी पावर ऑफ एनी मेटल आयन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, तो इसकी वर्किंग हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असल में क्या चीज है, और उससे हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड विद इट्स ओन आयन सॉल्यूशन। जब आप किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, तो मेटल के कुछ आयंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं इलेक्ट्रोड से और मेटल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ मेटल के सॉलिड एटम्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे
कि जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो उस वक्त सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर इन कंडीशंस पर लिया जाए तो देन दैट वन विल बी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड से हम लोग मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इस मेटल और इसके आयंस के सॉल्यूशन को उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके हम लोग इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिकॉर्डेड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल इफ द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। मतलब अगर तो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल बना दें, यानी नेट सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और आपके सॉलिड इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर टूवर्ड्स द लेफ्ट एग्जिस्ट करे, यानी सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आए और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, तो तब हम लोग ऐसी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं। कहते हैं इन केस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज। पॉइंट याद रखना, जब रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का एग्जिस्ट करता है, जैसे कॉपर है, तो कॉपर के रॉड को अगर डिप करें कॉपर आयन के सॉल्यूशन में तो कॉपर के रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन अगर जिंक को आप डिप करते हैं तो जिंक के रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकलता है। इन अबव एग्जांपल द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, अगर कॉपर और जिंक को आप कनेक्ट करते हैं तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनको ऐड करें तो कॉपर और जिंक के सेल का नेट पोटेंशियल 1.10 वोल्ट निकलेगा। द पोटेंशियल ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स टेकन बाय एडिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन ऑक्सीडेंट एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ रिडक्टेंट। जो रिडक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इनको ऐड कर दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल आता है which is taken at the standard conditions of 1 atmospheric pressure, 298 Kelvin temperature and unit concentrations of the electrolytes. Significance of electrode potential यूज कहाँ होता है? किसी रिडॉक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनियटी को चेक करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ अ सेल पोटेंशियल, अभी हमने मेजर किया सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए। Important to note that this potential can vary with a change in pressure, temperature और concentration. इसी वजह से हमने इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 298 केल्विन भी लेते हैं। तो इन कंडीशंस पर लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड कहलाता है। अगर ये कंडीशन चेंज कर दें तो सेल पोटेंशियल चेंज हो जाता है। In order to obtain the individual reduction potential of a half cell, there is a need for the standard electrode potential. मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड को मिलाकर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लें, आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। Conventionally, the reduction potential of elements are measured and the oxidation potential of the electrode is taken as a negative of its reduction potential. यूजली हम लोग जो सीरीज बनाते हैं, सारी मेटल्स को एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन देयर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी उनका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा जाता है दैट इज एक्चुअली देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को उसका इन्वर्स करके ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आता है -0.34 वोल्ट, सॉरी +0.34 वोल्ट, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में आ जाएगा। और जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव।
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और ऐसी सब्सटेंसेस जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का काफी ज्यादा है, तो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, सारी बुक्स में तकरीबन ऐसा ही है। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ऊपर, फिर उससे बढ़ गया और ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया, तो जैसे जैसे आप तरतीब देते जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने के लिहाज से तरतीब देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ने के रुझान से तरतीब दिया गया। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे की जाती है? कहता है सिंगल इलेक्ट्रोड से पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता, तो फिर पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं? डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स हमेशा लेते हैं, और उनमें से एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर टू डिफरेंट गैल्वानिक सेल्स दैट हैव वन काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोड। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स को ऐसे कंपेयर कर लें, कंपेयर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर टू डिफरेंट गैल्वानिक सेल, दो डिफरेंट गैल्वानिक सेल के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को आप कंपेयर कर लें जिनमें एक इलेक्ट्रोड कॉमन हो। जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल दो डिसिमिलर इलेक्ट्रोड्स आपने लिए, द मेजर्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द जिंक कॉपर सेल, आपने जिंक कॉपर का सेल बनाया, उसका सेल पोटेंशियल आया 1.1 वोल्ट। फिर आपने जिंक कोबाल्ट सेल बनाया, इसका सेल पोटेंशियल आया 0.51 वोल्ट। दोनों में जिंक एज एनोड काम करता है, कॉपर एज अ कैथोड, कोबाल्ट एज अ कैथोड। अब कॉपर और कोबाल्ट का फाइंड आउट करना है तो 1.1 माइनस 0.51 यानी 0.59 वोल्ट आ गया। कॉपर और कोबाल्ट के सेल का सेल पोटेंशियल कितना आ गया? 0.59 वोल्ट। अब इसमें कोबाल्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, और इसका सेल पोटेंशियल की ये वैल्यू है, तो ये सेल नोटेशन लिखते हैं हम लोग। तो कहता है जब दो सेल लें, उनमें एक इलेक्ट्रोड सेम हो, दूसरा डिफरेंट हो, तो उनके सेल पोटेंशियल को आपस में कंपेयर करके हम लोग जो डिफरेंट हैं उनसे बनने वाले सेल का भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस शोज कोबाल्ट वर्क्स एज एन एनोड एंड कॉपर वर्क्स एज अ कैथोड, क्योंकि कॉपर पर रिडक्शन हो रही है, कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन होती है। The tables are arranged on the basis of standard reduction potential values. टेबल्स को यूजुअली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पर हम लोग तरतीब देते हैं। So the standard cell potential is therefore the difference between the reduction potentials of the two half cells, not their sum. अब दोनों हाफ सेल के जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उनका डिफरेंस ले लें तो तब भी सेल पोटेंशियल फाइंड आउट किया जा सकता है। पहले हमने किया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोडिक हाफ सेल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोडिक हाफ सेल, इनको ऐड कर दें तो तब सेल पोटेंशियल निकल आता है, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता हो। लेकिन अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो तब उनका क्या करें, डिफरेंस ले लें। ये कैथोडिक हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोडिक हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल सेल पोटेंशियल या नेट सेल पोटेंशियल निकल आता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहां हम लोग सिंपल से रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज SHE, बहुत बेसिक लेवल से ये लिया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया कैसे जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, और इट इज प्लैटिनम इम्प्रेग्नेटेड विद पाउडर्ड प्लैटिनम एज वेल। इसके ऊपर कुछ पाउडर्ड प्लैटिनम को इम्प्रेग्नेट किया जाता है ताकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अब इसमें से आप हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कॉन्टिन्यूअसली पास आउट करते रहते हैं। असल में हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर, और प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होकर इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को एज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेती है। इसको जब डिप किया जाता है 1 मोलर H पॉजिटिव आयन में तो इट वर्क्स एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
हाइड्रोजन गैस को कॉन्टिन्यूसली प्लैटिनम सर्फेसेस से पास आउट किया जाता रहता है। इसके टोटल पोटेंशियल को हम लोग 0.0 वोल्ट लेते हैं और इसके साथ कोई भी दूसरा हाफ सेल कनेक्ट कर दें तो उस हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे यूज करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको एज अ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है, जिसका पोटेंशियल हमें नोन होता है। इसके साथ कनेक्ट होने वाले किसी भी सेल का, किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए वो कहता है हम लोग जिंक का सपोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का आपने 0 वोल्ट ले लिया स्टैंडर्ड कंडीशंस पर सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूनिवर्सल पर्पज में यूज करते हैं, इसका 0 वोल्ट ले लिया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। प्रोटॉन्स आर रिड्यूस्ड, यानी H पॉजिटिव आयंस आर रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये जो SHE है इसमें या तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2H पॉजिटिव बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, या 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाते जाएंगे। ये दो ही प्रोसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेकेंड हाफ सेल। वन स्पेशली अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द SHE is that the platinum metal electrode is not consumed during the reaction, क्योंकि उसके ऊपर तो हाइड्रोजन ने रिएक्शन करना है, तो प्लैटिनम एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड काम करता है, तो वो यूज नहीं होता। फिगर शोज अ गैल्वानिक सेल of SHE at one end, zinc strip on the other end। जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो वोल्ट मीटर 0.76 वोल्ट को इंडिकेट करता है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होकर जिंक +2 बनाना शुरू कर देता है। H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाना शुरू कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जिंक वाली साइड से टूवर्ड्स SHE मूव करते हैं। Thus the hydrogen electrode work as a cathode, zinc electrode work as an anode। The cell notation for this galvanic cell is as follows। जिंक ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन रिड्यूस होता है प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर। तो कैथोड SHE कैथोड के तौर पर काम करता है, उसका वोल्टेज 0 है। जिंक एनोड के तौर पर काम करता है, वोल्टेज आ गया -0.76 वोल्ट। और अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लें तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ, सेल पोटेंशियल कैथोडिक हाफ सेल माइनस एनोडिक हाफ सेल। तो कैथोडिक हाफ सेल का सेल पोटेंशियल है 0 माइनस -0.76, तो 0.76 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE के साथ कनेक्ट करके फाइंड आउट किया। ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये जिंक डिप्ड इन जिंक आयन सॉल्यूशन, SHE जब इनको कनेक्ट करते हैं तो 0.76 वोल्ट रीडिंग आती है। यह है साल्ट ब्रिज, इसको दोनों साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम जिंक टूवर्ड्स कॉपर, और इन इलेक्ट्रॉन से हम लोग जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल विद द नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास, दैट इज -0.76 वोल्ट। The standard electrode potential for the reaction that occurs at the anode is the oxidation of zinc to zinc +2। असल में जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो सो जिंक टू जिंक +2 इसको रिडॉक्स कपल बोलते हैं, और द जिंक टू जिंक +2 कपल इज 0.76 वोल्ट। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आता है 0.76 वोल्ट, और अगर जिंक +2 टू जिंक लें तो दैट इज -0.76, यानी रिडक्शन के लिए -0.76 वोल्ट और ऑक्सीडेशन के लिए +0.76 वोल्ट। सिमिलरली ऑन जॉइनिंग कॉपर, अगर हम लोग जिंक की बजाय कॉपर ज्वाइन करेंगे यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से टूवर्ड्स कॉपर मूव करेंगे, कॉपर पर रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन होगी, और कॉपर पर रिडक्शन की वजह से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट आता है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहता है दो सॉलिड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, एंड इज कैपेबल ऑफ आइदर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन और यूजिंग। मतलब दो तरह के ये सेल होते हैं, एक के अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, और दूसरे में आप केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं उनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा है? ऐसा सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाने के लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। असल में इसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब होता है ब्रेकअप होना, लिसिस का मतलब है ब्रेकअप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मौजूदगी में ब्रेकअप होना। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाते हैं, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, सिल्वर, निकल, क्रोमियम, ये सारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ टेक्निक दैट यूजेज अ डायरेक्ट करंट, इसमें डायरेक्ट करंट यूज होता है, डीसी, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रोड और दूसरा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैज थ्री कंपोनेंट्स, कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोड उसमें, कैथोड और एनोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, एसिड और बेस, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी ये जैसे इनका सॉल्यूशन बनाते हैं आप वाटर में, ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। और एनी अदर पोलर सॉल्वेंट, कोई और पोलर सॉल्वेंट भी लिया जा सकता है। मॉल्टन साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ मॉल्टन साल्ट, सोडियम क्लोराइड ले लें, मॉल्टन, पोटेशियम का कोई साल्ट है उसको मॉल्टन फॉर्म में ले लें तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। When electrodes are driven by an external voltage at sufficient magnitude, यानी दोनों इलेक्ट्रोड को आप क्या करें, हाई वोल्टेज बाहर से प्रोवाइड कर दें, तो दोनों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, ऑपोजिटली चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ऑपोजिटली चार्ज आयन जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज ट्रांसफरिंग रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, यानी ये नेगेटिवली चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन, वो जो बाहर से आप करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डीसी करंट या वोल्टेज, वो टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, जो आमतौर पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकते तो उनको कैरी आउट करने के लिए हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। वोल्टिक सेल और गैल्वानिक सेल, ये कौन सा सेल है? इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये जिंक इंटू जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर इंटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसको हमने ले लिया एज अ हाफ सेल जिंक का बन गया, हाफ सेल कॉपर का। जिंक पर ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर पर रिडक्शन होती है, तो पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड इन द लेफ्ट बीकर and removed from the right beaker. It must be necessary to keep both sides solutions neutral. यहाँ से पॉजिटिव आयन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ से निकल गए, इसका मतलब है इस सोल्यूशन पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस सोल्यूशन पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको न्यूट्रल रखने के लिए आप साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर रिड्यूस्ड, 1.1 वोल्ट का सेल प्रोड्यूस हो गया। The voltage of the cell at 1 molar concentration and 25 degree centigrade is 1.1 volt. This value is characteristic of the metal and metal ion pair used in each beaker. अब ये जो वैल्यू निकलती है हमारे पास 1.1 वोल्ट, ये मेटल आयन के सोल्यूशन इस मेटल आयन सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये जिंक कॉपर के लिए तो 1.1 वोल्ट आता है, लेकिन जिंक कोबाल्ट के लिए हमने पीछे पढ़ा था ये 0.51 वोल्ट के करीब आता है, तो इन दोनों मेटल की नेचर पर डिपेंड करता है। हाफ सेल, चॉइस ऑफ डिफरेंट मेटल विल कॉज द वोल्टेज टू बी डिफरेंट,
जो भी डिफरेंट मेटल यूज करेंगे उनसे ये वोल्टेज डिफरेंट होते जाएंगे। फ्यूल सेल्स आर अनदर एग्जांपल ऑफ वोल्टेज सेल in which fuel provided undergo redox reaction to produce electrical energy। फ्यूल सेल्स के अंदर आप दोनों इलेक्ट्रोड को फ्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनको फ्यूल प्रोवाइड करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जो फ्यूल आप लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक्चुअली दैट इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड टू गिव करंट। डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनको करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। टू हाफ सेल्स आर सेट अप इन डिफरेंट कंटेनर्स, ये पॉइंट याद रखना, being connected through the salt bridge और porous partition। दोनों हाफ सेल डिफरेंट कंटेनर्स में, दोनों इलेक्ट्रोड को सेम कंटेनर के अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होती है। यहाँ डिफरेंट है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन अगेन रिएक्शन एट एनोड ऑक्सीडेशन ही है, कैथोड पर रिडक्शन। द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दे मूव फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। और इसमें क्या होता है, द एक्सटर्नल बैटरी सप्लाइज द इलेक्ट्रॉन, दे एंटर द सेल थ्रू द कैथोड। यहाँ बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है जो कैथोड से सेल में एंटर होते हैं और एनोड से सेल को छोड़ते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशी से रिड्यूस होने वाली स्पीशी की तरफ मूव करते हैं खुद ब खुद। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जैसे आपने कॉपर आयन के इलेक्ट्रोड को कॉपर आयन के इलेक्ट्रोड में डिप करके रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ मिलाया तो वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लिया। बिल्कुल उसी तरह से सिंपलेस्ट टाइप के कुछ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, जो मेटल आयन को या मेटल के एक इलेक्ट्रोड को उसी मेटल के आयन के अंदर अगर डिप कर दें तो व्हाट हैपन, मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इस मेटल इस सरफेस के ऊपर इंटरफेस के ऊपर एक पोटेंशियल जेनरेट हो जाता है। यानी ये पॉजिटिवली चार्ज आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो नेगेटिव। तो यहाँ इनके इंटरफेस के ऊपर एक पोटेंशियल जेनरेट हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम लोग डायरेक्टली रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं। तो असल में जितनी मेटल आयन की एक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा है उतना पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होगा, जितनी इन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है उतना पोटेंशियल कम जनरेट होगा। तो सो ये जो पोटेंशियल जनरेट होता है ये फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्यूशन उसके लिए यूज होता है। द पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये इसको किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करें और वहां से पोटेंशियल मेजर कर लें। The voltage measured is simply the difference between the potential at each electrode। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड माइनस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल कर दें, हमारे पास सेल का पोटेंशियल निकल आता है। इनर्ट मेटल, कुछ ऐसे आयन्स हैं, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन है तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर कुछ इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। प्लैटिनम, गोल्ड एटसेट्रा के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उन मेटल के रिडॉक्स रिएक्शन की स्टडी के लिए विच आर नॉट अवेलेबल इन मेटल फॉर्म और इलेक्ट्रोड फॉर्म। लेट अस डिस्कस हाउ अ सिंपल मेटल इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ इट्स केटायन। कैसे होता है यूज? दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when a metal is in contact with its own ion solution, its cation, a potential develops. For example, when a piece of copper is placed in a copper sulfate solution, तो क्या होता है,
ये हाफ सेल होता है कि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कॉपर बना देते हैं, तो कॉपर कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब भी कोई मेटल आयन मेटल एटम को मेटल सॉलिड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इक्विलिब्रियम एडजस्ट होता है इधर टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स द राइट। These type of electrodes develops an electrical potential in response to the equilibrium between the cation and metal surface. metal जो इलेक्ट्रोड लिया है आपने वो मेटल और उस मेटल के आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद है उनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाता है एज शोन बाय इक्वेशन 2 में हमने ये देखा है इस तरह का एक इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाता है। The potential developed is proportional to the analyte activity. कौन सा एनालाइट? यहाँ कॉपर है तो कॉपर +2 आयंस की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हुए पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और उसको नेक्स्ट इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई करें तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसके इक्वल है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर 0.0592 या 05916/2 log 1 ओवर एक्टिविटी ऑफ कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब एक्टिविटी को ऊपर लेकर जाएं तो ये माइनस की बजाय प्लस हो गया। विद द लॉगरिथमिक डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल एक्टिविटी, जैसे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो PQ कॉपर PCU यानी कॉपर का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉपर आयन। माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉपर आयन की जगह पर हम पुट कर दें पोटेंशियल फॉर कॉपर, तो ये हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर -0.05916/2 पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इससे हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। In dilute solution of fixed ionic strength, we can assume that the analyte activity is approximately the same as its molar concentration. Dilute solution में जिसकी ionic strength fixed होती है, हम कहते हैं कि एक्टिविटी असल में concentration के इक्वल ही आ जाती है, and that P of copper, potential of copper is related to concentration of copper. ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ऐसा नहीं लिखा जाता। तो व्हेन मेकिंग अ पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स वी डू नॉट वांट टू मेजर इटसेल्फ टू ऑल्टर पोटेंशियल, देयरफॉर द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। मतलब वो कहता है पोटेंशियोमेट्रिक का जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि वो जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो अल्टर करे, वो डिफरेंट करे, पोटेंशियल डिफरेंस में इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। तो इसलिए क्या किया जाता है? लिटिल और नो करंट इज पास थ्रू द सेल। सेल में से करंट पास आउट बहुत कम या ना होने के बराबर किया जाता है। देयर इज नो नेट रिएक्शन, किसी किस्म का नेट रिएक्शन नहीं होने दिया जाता। एन इक्विलिब्रियम मेजरमेंट इज मेड, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेजरमेंट करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाए मटेरियल, तो तब हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट्स करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसका यूज, उसकी एग्जांपल। सिंपल मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, उनका यूज। वर्किंग ऑफ वोल्टिक सेल विद एन एग्जांपल। डिफरेंस बिटवीन वोल्टिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाउ सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने देखने हैं। एमसीक्यूज, Which of the following elements act as inert electrode? प्लैटिनम और गोल्ड को यूज करते हैं, इसमें प्लैटिनम है। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती, तो फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड करंट मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। फ्रॉम एनोड
towards cathode. Pressure, the degree of dissociation of weak electrolytes increases as dilution जितनी बढ़ती है degree of dissociation बढ़ती जाती है. Electricity in a voltaic cell is produced due to oxidation and reduction. Redox reaction हो रहा होता है. Reaction at the anode is called oxidation. Anode पर हमेशा oxidation होती है. SHE के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को जीरो लिया जाता है. ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. On an industrial scale, sodium metal is prepared by electrolysis of fused sodium chloride. ये डॉन सेल को यूज करते हैं आप. On electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at the anode पर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होती है. ऑक्सीजन एनोड पर प्रोड्यूस होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस. मेटेलिक इलेक्ट्रोड measure what electrode potential produced by redox reaction on the metal surface. इसको मेजर करने के लिए हम लोग मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. What develops at the interface between any two ionic solution? जंक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर कैलकुलेटेड बाय नर्स्ट इक्वेशन. अभी यूज किया आपने. The electrochemical analysis in which the current is measured by keeping potential constant. पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हुए करंट मेजर करते हैं. इसको बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. In an electrolytic cell, metal passes into ions at anode. एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है मेटल इनटू आयन. द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन H2O2, 16 2s are 32 plus 2 34 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है. स्टूडेंट अल्लाह हाफिज. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे.